Okay. I just started the recording. Hare Krishna everyone. Those who are new to this series of Bhagavad Gita, हम भगवत गीता की क्लासेस एवरी संडे अराउंड 2 PM करते हैं और हमारे पास इंडिया से अलग अलग जगहों से काफ़ी सारे भक्त जुड़े हुए हैं जो भगवत गीता की नॉलेज को शेयर करने के लिए डिस्कशन के लिए ज्वाइन करते हैं। मेरा नाम तुषार पारिक है और यहाँ पर सभी बहुत अच्छे भक्त हैं जो भगवान को जानने के लिए बहुत क्यूरियस है। एंड यू ऑल आर वेलकम टू द सेशन एंड दिस इज़ द 12th वीक। 3 महीने हो गए हैं भगवत गीता की क्लासेस लेते हुए और पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे टाइम निकल रहा है क्योंकि ये क्लासेस हफ्ते में एक ही बार होती है। ये क्लासेस जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो हम अलग अलग सीरीज़ लेकर आएंगे भगवत गीता इन 18 days, जिनमें हम जल्दी भी कंप्लीट करेंगे लेकिन उसमें इतना डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होगा। तो इस सीरीज़ को ख़त्म करने में थोड़ा समय लगेगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, जो लोग नए हैं इन क्लासेस में। I'm sorry, I can't do that for you. ओके आप ओके बहुत सारे नए भक्त आए हैं आज तो। ओके ओके अच्छा, one more thing, if you want to say something in between the lecture, in between the ओवरऑल सेशन, तो आप हैंड रेज कर सकते हो इस तरह से जैसे मैंने अभी किया, और ऐसे टुडुंग सी आवाज़ आती है और वो हैंड रेज शो होता है। एंड इफ़ यू आर फीलिंग गुड अबाउट द क्लास एंड इन बिटवीन यू आर एग्रीइंग, है ना, देन यू कैन रिएक्ट, जैसे ये थम्स अप हो गया, ये हार्ट हो गया एंड क्लैपिंग हो गया। तो इन बिटवीन ये देखने के लिए कि आप अटेंटिवली सुन रहे हैं, आई आस्क फॉर थम्स अप। तो जैसे आप अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करवा सकते हैं बार बार कि हाँ हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो आई विल बी प्रेजेंटिंग द स्क्रीन। एनीवन प्लीज़ टर्न ऑन द माइक और मुझे बता देना कि वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज हम 50th श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? Yes. Yes. ओके ओके, तो नाउ वी कैन स्टार्ट। पहले हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे एंड आई एम वेरी सॉरी अभी तक मैंने प्रणाम मंत्र का PDF भेजा नहीं है आप लोगों के लिए, पर आज मैं कम्युनिटी में भेज दूंगा क्योंकि आज मैं फ्री हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाउ वी आर ऑल गुड टू स्टार्ट। यू ऑल आर वेलकम। आप सभी बहुत परफेक्ट टाइम पर आए हैं और जो समय से पहले आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय इन लेक्चर्स को देने के लिए और इस भगवत चर्चा में शामिल होने के लिए। अच्छा, जो जो नए आए हैं, अभी काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन करा है। हम सेकंड चैप्टर के 50th श्लोक से कंटिन्यू कर रहे हैं और इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है और सेकंड चैप्टर के भी प्रीवियस श्लोक जो है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से मिल जाएंगे। मैं आपको रीकैप में बहुत शॉर्ट में ये बता सकता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में जो है
अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि वो कैसे युद्ध लड़े, और कृष्ण उनको गाइड करते हैं बीइंग अ फ्रेंड। एंड ऑल्सो अर्जुन जो होते हैं वो कृष्ण को कहते हैं अब से आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे गाइड करिए, बताइए कि मैं क्या करूं। फिर कृष्ण अर्जुन को बताते हैं आत्मा के बारे में, आत्मा की प्रवृत्ति के बारे में, और आत्मा कैसे अविनाशी है और शाश्वत है, और ये शरीर कैसा नश्वर है। तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चिंताएं हैं उन सबको छोड़ने के लिए कहते हैं, और धर्म का पालन करते हुए अपने कर्मों को करने के लिए कहते हैं। अच्छा, क्लास का इस सेशन का जो वो फ्लो है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम कुछ श्लोक डिस्कस करेंगे, और इन बिटवीन डिस्कशन आप हैंड रेज कर सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। साथ ही इन द लास्ट 15 मिनट्स हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे जो भी हमने आज सीखा उसके ऊपर। ठीक है, गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन कंटिन्यू नाउ। हरे कृष्णा। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ। रोशनी, हरे कृष्णा बोलिए। अच्छा, हरे कृष्णा बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। श्रेया, हरे कृष्णा। प्रभु जी, कैन वी रीड श्लोकास? मैंने लास्ट टाइम सजेशन किया था। हाँ, आप रीड कर सकते हैं इस वाले को। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योग्यया युज्यस्व योग कर्मासु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों में अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित कर रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो हम जैसे अपनी लाइफ को जीते हैं और जितने भी काम करते हैं, तो हम कर्मों के बंधन से क्या है, बहुत बंधते जाते हैं। और काफ़ी हमारी पास्ट लाइफ में भी एंड करंट लाइफ में भी हम क्या करते हैं, जितने भी हम कर्म करते हैं ना, वो हमें इस दुनिया से और ज़्यादा बांधते हैं, जिसमें दिस ह्यूमन लाइफ इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस ह्यूमन लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए इस भव सागर को पार कर सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो भगवत गीता हमें यही उपदेश देती है कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए जिस तरह अर्जुन को कहा गया है, वो अपने कर्म फल को शुद्ध कर देती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य कैसे करते हैं, हमने प्रीवियस श्लोक्स में भी डिस्कस किया था कि आप जो भी करते हैं आप भगवान को समर्पित कर दीजिए, और भगवान को ही जानते हुए मानते हुए उन्हीं के लिए सारे कर्म करिए। इस बारे में हम और डिस्कशन में भी बात करेंगे। आगे के श्लोक में हम चलते हैं। हिमांशु ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। आपको ये रीड करना है, आगे रीड करना है, जिसको रीड करना है वो हैंड रेज कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि अगर आप इनिशिएट करें, रीडिंग करें बीच में, तो ये इंटरेक्टिव हो जाएंगे सेशंस और ज़्यादा। ये मैं रीड करता हूँ, फिर श्रेया आप रीड करिए। अच्छा, लक्ष्मी आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
कर्मजन्म बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनमयम्। वेरी गुड। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो इस तरह से बुद्धि और भक्ति से हम जब कर्म करते हैं तब हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से कई सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्त गणों ने क्या किया है, इस भौतिक संसार के बंधन को छोड़ के, जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ के भगवत प्राप्ति की है, जो कि समस्त दुखों से परे है। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, तो जो जीव है वो हम कहाँ बिलोंग करते हैं, हम वहाँ बिलोंग करते हैं जहाँ पे कोई दुख ना हो, कोई भी पीड़ा ना हो। एंड बीइंग हियर देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट वी शुड आस्क। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछने चाहिए कि मुझे दुखी क्यों होना पड़ रहा है, मुझे बीमार क्यों होना पड़ रहा है, मुझे बूढ़ा क्यों होना पड़ रहा है, मुझे मरना क्यों पड़ रहा है, और मैं मर रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब तक इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते तब तक हम उस एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि यही है जो है, मरना सबको है, स्टिल सब इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। एंड दैट इज़ इग्नोरेंस, दैट इज़ डार्कनेस। और उस डार्कनेस के ऊपर प्रकाश कौन डालता है? भगवत गीता का ज्ञान। तो भागवत में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्व लपम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर्वस्ता पदम परम पदम 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 यद्विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्चर्य हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं। मुकुंद का अर्थ है मुक्ति देने वाला। उसके लिए ये भवसागर गोखुर के समाये हुए जल के समान है। गोखुर मतलब जो गाय का पंजा होता है ना, गाय के जो पैर होते हैं, उससे जो छोटा सा गड्ढा बनता है, उसमें जो पानी होता है, ये भवसागर उतने से पानी के समान होता है। तो उसको क्रॉस करना तो बहुत सिंपल है। तो जो भगवान के चरण कमल रूपी नाव का सहारा लेता है, भगवान के चरण कमलों का सहारा लेता है, उसके लिए इस भवसागर को क्रॉस करना बहुत सिंपल है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान के चरण कमलों का सहारा लेता है, वो इस भौतिक जगत को आसानी से पार कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति वैकुंठ में जाने का अधिकारी होता है, ना कि ऐसी जगह जहाँ पे पद पद पे संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर ही कि केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वह सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है।
और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि ये दुनिया बहुत सारे कष्टों से भरी हुई है, बहुत टाइप के दुख हैं। अब अगर हम समराइज़ करें तो हमें बीमार होना पड़ता है, बूढ़ा होना पड़ता है, मरना पड़ता है ना? तो ये भी तो दुख है। मरना किसको पसंद है? किसी को पसंद है मरना? हम तो सब डरते ही हैं कि एक्सीडेंट हो गए तो मर जाएंगे, ये हो गया तो मर जाएंगे। बूढ़े होने के बाद बार बार चेकअप्स, ट्रीटमेंट, डॉक्टर के पास जाना, लेकिन स्टिल मरना तो पड़ेगा, क्योंकि वो तो रूल ऑफ नेचर है। तो ऐसा क्यों होता है? दुख बहुत कष्ट देती है, वो मृत्यु बहुत कष्ट देती है। जो मरना है बहुत कष्टदायी होता है। तो हमें मरना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। और अगर हम, कोई व्यक्ति ये सोचता है ना कि भगवान की और हमारी स्थिति एक समान है, अगर हम भी मेहनत करते रहें, अगर हम अच्छे बन जाएं, कोई ज़्यादा हम मेडिटेशन करें तो हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारी स्थिति हमेशा सेवक की होती है, हम भगवान के सेवक हैं। तो किंतु ये जो समझते हुए कि स्थिति सेवक की है, वो अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है और अपने आप वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। और भगवान की जो सेवा है वो भक्ति योग या बुद्धि योग कहलाती है। ठीक है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तनुश्री, हरे कृष्णा। आई गेस आपने भी हैंड रेस किया था रीडिंग के लिए। आप रीडिंग करेंगे 50? जी प्रभु जी। ओके, ये 52nd श्लोक है। हाँ, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। बहुत बढ़िया। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनसक हो जाता है। भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, आप अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब जो जहाँ भी बैठता हूँ, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है
और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखना है, अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, जो ये नहीं समझता कि सारे जितने भी शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं हैं, उन सभी तपस्याओं का गोल भगवान श्री कृष्ण है। और जो इन्हीं अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है अपने आप को, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति शब्द भ्रम की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई एक बार इस मोह रूपी दुनिया को छोड़ दे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमेरिका के 2 बच्चे हैं छोटे, युग और शुभ नाम है उनका, उनकी भगवत गीता की क्लास लेता हूँ। तो वो मुझसे पूछते हैं कि तुषार, वाई डू वी नीड टू वर्शिप डेमी गॉड्स, वाई डू वी वर्शिप डेमी गॉड्स। तो मैंने कहा कि वी डोंट नीड, बट दे आस्क्ड कि पीपल स्टिल डू, लोग तो देवताओं की पूजा करते ही हैं, क्यों करते हैं? आप बताइए क्यों करते हैं? जी, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अ, some people वेदों में लिखा होता है ना, वो अनुष्ठान लिखे होते हैं कि इस देव की पूजा करो, ये मिलेगा ये मिलेगा, उसके लालच में आके, मोह में आके सब पूजा पूजा करते हैं सब। हाँ, एक्चुअली यही होता है कि हमें क्या चाहिए कि शिव जी को जल चढ़ाते हैं जस्ट बिकॉज वी नीड अ गुड हस्बैंड, है ना। कोई व्रत होता है, ये करते हैं सो दैट हमारे पति की उम्र बढ़ जाए, हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं, या फिर हमें समृद्धि मिले, धन मिले, है ना। तो ऑल दैट थिंग्स आर रिलेटेड टू मटेरियल बेनिफिट्स। और मटेरियल बेनिफिट्स के बाद होगा क्या? मटेरियल एंटेंगलमेंट ही बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, कोई इस मोह रूपी सघन वन, मतलब बहुत डेंस फॉरेस्ट है ये मोह का, जिसमें प्रकाश आना मुश्किल होता है ना, जिसमें लाइट आना मुश्किल होता है, ऐसा अंधकार है यहाँ पे। तो वहाँ पे अगर किसी को थोड़ी लाइट मिल जाए, वो यहाँ पे बुद्धि से ये समझ जाए, भगवान को समझ जाए, तो वो बाकी चीज़ों के प्रति थोड़ा उदासीन हो जाता है। उसको लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, उसको लगता है मेरी ओरिजिनल पोजीशन तो वहाँ है। तो फिर वो भगवान की सेवा में एकनिष्ठ होकर लग जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दिया है? माधवेंद्र पुरी, आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी। उनका ये कहना है कि सारे जो भी मैंने चीज़ें करी है, त्रिसंध्या आरती और मॉर्निंग में उठ के स्नान और सब कुछ, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने करी है। अब अब तो जहाँ भी बैठता हूँ, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, श्री कृष्ण को ही याद करता हूँ। ये एक ऐसी स्थिति है भगवान की भक्ति में, जो आप धीरे 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 ग्रेजुअली वहाँ पहुँच जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त जो हमेशा मेरा चिंतन करता है, सुख में दुख में हर स्थिति में, वो मुझे सबसे प्रिय है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा भी कहना है कि ये जितनी भी हम नॉलेज लेते हैं, स्क्रिप्चर्स की नॉलेज लेते हैं, उन नॉलेज का अल्टीमेट गोल है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। अच्छा, नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं रीड करने के लिए। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं भी लेके बैठता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो। अगर थोड़ा गलत हो भी जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे सबकी प्रैक्टिस होगी और हम सबको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। 53rd श्लोक है, कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कर सकते हैं आप। हाँ श्रेया, आप पढ़िए। लक्ष्मी, आप पढ़िए, आपने अभी तक पढ़ा नहीं है ना। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा साश्यति निश्चल समाधाव अचला बुद्धिस्तदा योगम अपव्यसी अप अव अवाप्यसी।
योगम वापस्यसि। ठीक है, तो इसका हम मीनिंग समझते हैं। एक बार श्रेया आप भी पढ़िए इसको। यस प्रभु जी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधव अचला बुद्धिस् समाधव अचल बुद्धिस् तदा योगम अवप्स्यसि। ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा है कि आप इस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस तरह से क्लास और इंटरेक्टिव हो रही है, और आई थिंक कि सभी यहाँ पे अटेंटिवली हैं। गिव मी अ थम्स अप, सब सुन रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा सब यही हैं। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। क्या मतलब है कि अगर हम वेदों की बातों से कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, क्योंकि all of that is resulting into some material fruitive results, जो हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके, तो इस व्रत को करने से पैसे आते हैं, इस व्रत को तो करना पड़ेगा। सो ऐसी चीज़ें हमें वो ना करें, डिस्ट्रैक्ट ना करें। और साथ ही एक स्थिति है समाधि। समाधि का अर्थ है इस शरीर में रहते हुए भगवान कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस के टॉप मोस्ट पोजीशन को अटेन करना, जिसमें आप भगवान से पूरी तरह जुड़ जाते हैं और एक दिव्य चेतना प्राप्त करते हैं, जिसमें आप भगवान के जितने भी आदेश हैं उनको उस अवस्था में आप समझ सकते हैं। साथ ही आप ये जान सकते हैं कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी जो आत्मा है, वो भगवान की ही दास है और वो हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए लगी रहनी चाहिए। और वो नेचुरल हमारी पोजीशन हो जाती है कि हम फिर भगवान के अलावा हमें कुछ सूझेगा ही नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा। तो ऐसी अवस्था को समाधि कहते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप 100% आपको नॉलेज प्राप्त होगी। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में भगवत प्राप्ति करते हैं, भगवान उनके सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं और भगवान कहते हैं बताओ क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि अच्छा, एक्चुअली क्या है कि ध्रुव महाराज को नॉलेज नहीं होती भगवान के बारे में, ना उनकी ग्लोरीज गाने की नॉलेज होती है। उनको बस एक मंत्र नारद मुनि के द्वारा मिला होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वो उसका इतना निरंतर जाप करते हैं कि उनको ना खाना चाहिए, ना पानी चाहिए, ना हवा चाहिए। केवल 5 साल के बच्चे की सिंसियरिटी और डेडिकेशन है ये। तो भगवान उनके सर पे ऐसे शंख रखते हैं, शंख रखते ही ध्रुव महाराज के अंदर नॉलेज ऑफ ऑल वेदास, ऑल स्क्रिप्चर्स, एवरीथिंग उनके दिमाग में, उनके अंदर आ जाती है वो नॉलेज, और वो भगवान की फिर ग्लोरीज गाने लगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, फिर आगे कॉन्वर्जेसन कंटिन्यू होती है। जिनको नहीं पता ध्रुव महाराज की स्टोरी, वो भी प्रीवियस लेक्चर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सुन सकते हैं, हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया पहले। अच्छा, अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं।
कौन पढ़ेगा? पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रेया आप पढ़िए। ओके प्रभु जी। स्थित प्राज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन अब कहते हैं, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, जिसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसके क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है? जो आध्यात्म में लीन है, जो भगवान में लीन है, ऐसा व्यक्ति की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्वालिटीज़ है, उसमें क्या ऐसा अलग है जो बाकी आम लोगों में नहीं है? जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसके विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार से धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण के दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण ये है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। तो द टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी इज, भगवान के भक्त की क्या क्वालिटी है कि वो भगवान के गुणगान गाने में पीछे नहीं हटता, वो भगवान की बातें करेगा। तो एक्चुअली आप भी ऐसा फील करते होंगे कहीं ना कहीं कि भगवान की बात जहाँ हो रही है, चलो सुन लो, अपनी भी थोड़ी बता दो, है ना? मतलब भगवान की बातें बहुत अट्रैक्ट भी करती है, साथ ही आगे भी करने का मन करता है कि आप कैसा फील करते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं भगवान के लीलाएं, उनके पास टाइम्स डिस्कस करना कितना अच्छा लगता है। तो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिवोटी। जिस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को समझते हैं ना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है। एक डॉक्टर होगा, वो आपको अपने डॉक्टर की बातें बताएगा कि दिस इज़ दैट टाइप ऑफ डिजीज़, आप ये खाइए, ये कम खाइए, चीनी कम लीजिए, ऐसे बात करने लग जाएगा अचानक से डॉक्टर। इसी तरह से कृष्ण भावना भवित एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति भगवान की बातें करता है, भगवान की बातों में लगा रहता है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन एक्चुअली। अब देखिए भगवान का क्या रिप्लाई है इसके ऊपर, भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को। हरे कृष्णा। तनु आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रजहाति यदा कामान् स्वार्थात् मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भवित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म
द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो वह सारे विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास से दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्याधिक उन्नत जीवात्मा को हम कहते हैं महात्मा। एक वर्ड में कहते हैं महात्मा ऐसे व्यक्ति को। महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है, सेल्फ सैटिस्फाइड रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो भगवान कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति हे पार्थ, जब कोई मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग करता है, तो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, अपने आप को तुष्ट करने का कि मैं ये खाऊं, ये बनाऊं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, ये टूर प्लान करूं गोवा का, तो इन सारी चीज़ों से जो मुक्त हो जाता है ना, जिनको इस तरह की इच्छाएं दब जाती है ना, जो इनका परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। और ऐसे पर्सन की क्या क्वालिटीज़ होती है कि वो अपने आप में सेल्फ सैटिस्फाइड रहता है, किसी भी तरह की ऐसी इच्छा नहीं होती है कि हम ऐसा करें तो ऐसा मिल जाए। और अगर पर्याप्त रिसोर्सेज है, सफिशेंट रिसोर्सेज हैं, तो उस केस में ऐसा व्यक्ति सैटिस्फाइड रहता है। एंड इवन इफ रिसोर्सेज नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी पुअर पर्सन जिसके पास खाने को भी नहीं है और रहने को भी नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति भी कृष्ण भावना भवित हो जाए, कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, भगवान में मन लगा ले, तो वो हर स्थिति में ये तो कोई कुछ है ही नहीं। ऐसा कहते हैं, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था, एक छोटा सा पेज का फ़ोटो मुझे मेरी फ्रेंड ने शेयर किया था, उनका नाम हर्षिता है, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया था, तो मैं सुबह उठ के वो पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि क्या स्थिति होती है भगवान के भक्त की, कि कहीं भी रख लीजिए भगवान, कहीं भी रख लीजिए, किसी भी तरह की पीड़ा दीजिए, मैं आपका ही दास हूँ, आप मेरे को कैसे भी रखिए, किसी भी स्थिति में रखिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे। लेकिन ये जो मन आप में लगा हुआ है ना, ये इसी तरह से लगा रहे हमेशा। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट। कैसी कैसी रिक्वायरमेंट है भक्त की। एक भक्त क्या चाहता है भगवान से, कि भगवान, ये जो मन आप में लगा है ना, ये जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, ये जो आपको याद करके जो खुशी है, ये कम ना हो कभी। इनसे ये माया मेरा ज्ञान ना ले जाए, माया मेरे इस आपके और मेरे संबंध को तोड़ ना दे। क्योंकि यहाँ रहते हुए हम इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स के बीच में रहते हैं, जो माया है वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है क्योंकि भगवान की है। तो वहाँ रहते हुए भगवान को याद कर पाना इज़ वेरी रेयर। वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम संडे को, छुट्टी वाले दिन, जहाँ सब साल एंड होने पर पार्टी कर रहे हैं और घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, साल से पहले, इस साल ख़त्म होने से पहले कुछ और मेमोरीज बना रहे हैं घूमने फिरने की, हम ये डिवाइन डिस्कशन कर रहे हैं। वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। हम सब, बहुत कृपा है भगवान की जो हम ये डिस्कशन कर पा रहे हैं, है ना। तो एक छोटा सी पास टाइम है, मैं बता ही देता हूँ आपको क्योंकि मैंने पढ़ा था, वो श्री राम का पास टाइम है। तो विभीषण जो होते हैं, उनसे बाय मिस्टेक एक ब्राह्मण का वध हो जाता है। तो उनको क्या करते हैं, सारे दूसरे ब्राह्मण गण उनको पकड़ के उनको खूब पिटाई करते हैं, उनकी खूब मारते हैं, लेकिन वो मरते नहीं हैं। और ये इस बारे में पता चलता है, श्री राम को पता चलता है इस बारे में, तो वो आते हैं और भगवान राम जाके कहते हैं कि आपने उनसे मिलते हैं, तो पूछते हैं, पता चलता है कि एक ब्राह्मण का वध हो गया है विभीषण द्वारा,
क्योंकि विदाउट नॉलेज ही होता है। और विभीषण जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणगण, मैंने इनको आशीर्वाद दिया है, इसलिए ये इस तरह से मर नहीं सकते, इसलिए ये ऐसे मरेंगे नहीं। और मैंने इनको राजकाज सारे आशीर्वाद मैंने दिए इनको, तो इनका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। लेकिन आप इनको छोड़ दीजिए, मुझे पकड़ के मुझे मार लीजिए, क्योंकि ये जो हैं ये मेरे दास हैं। और दास के किए हुए काम की जो अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मालिक की होती है। सही बात है। अगर कोई सर्वेंट है किसी का, उसके थ्रू कुछ हो जाता है, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जैसे जियो है, आपके घर पे जियो का वाईफाई लगा के गए हैं जियो वाले, अब लगाने वाले चले गए, वो तो ठीक है। अगर जियो का नेटवर्क काम नहीं कर रहा, आप किसको कॉल करेंगे? जियो हेल्पलाइन, डायरेक्ट जियो, हेलो जियो क्या कर दिया ये, है ना? तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी मेरी है, आप मुझे पकड़ के मेरे को मार लीजिए, लेकिन इनको छोड़ दीजिए। तो भगवान कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, भगवान राम की इस बात को देखते हुए जो ब्राह्मण गण होते हैं वो सब विभीषण को छोड़ देते हैं, भगवान राम का बहुत आदर सत्कार करते हैं और उनके आश्रित हो जाते हैं। तो ये बहुत बहुत डिवाइन रिलेशनशिप है, बहुत ऐसा रिलेशनशिप है भक्त और भगवान का, जो जिसकी आप कितनी भी बोलिए उसके बारे में वो ख़त्म ही नहीं हो सकता है। मतलब बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। इस बारे में तो हमें और पास टाइम्स और उन सब में और पता चलेगा। आगे पढ़ते हैं हम, 56 श्लोक पे आ गए हैं हम, और 60 तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इतना लेट कौन पढ़ेगा? पढ़िए तनुश्री, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनुरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। दुखेशु मतलब तीनों तापों में, अनुद्विग मना का अर्थ है मन में विचलित हुए बिना, मन में विचलित हुए बिना, सुखेशु सुख में, विगत स्पृह रुचि रहित होने पर, मतलब बहुत हैप्पीनेस में, बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस में भी, ऐसी सिचुएशन में भी जो न्यूट्रल है, एंड बहुत दुख की स्टेट में भी वो अनअफेक्टेड है, न्यूट्रल है, और उनका विवेक उनके साथ है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, स्थिर मन वाले व्यक्ति को मुनि कहते हैं। तात्पर्य क्या है? मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करें किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। जिस मुनि का भगवान ने यहाँ पे उल्लेख किया है वो सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भवित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण का या वासुदेव ही सब कुछ है, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है।
स्थिर चित्त मुनि, ऐसा मुनि जिसका मन अब और मेंटल स्पेकुलेशंस में उलझा हुआ नहीं है, वो इस कंक्लूजन तक पहुंच चुका है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। तो सच अ पर्सन, सच अ मुनि, ऐसे मुनि कौन होते हैं जो क्या करते हैं, पूरी तरह से कृष्ण भावना भवित होते हैं, पूरे इतने कृष्णा कॉन्शियस होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा दुख आ रहा है या कैसा भी दुख आ रहा है, वो उसे भगवान की कृपा मानते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म है, जितने ही मैंने पाप किए हैं, उनके अकॉर्डिंग तो मुझे और ज़्यादा पीड़ा मिलनी चाहिए, तो भगवान ने उसको कम करके मुझे दिया है, तो ये भगवत कृपा है कि मुझे इतना कम दुख मिलता है। दिस इज़ द मेंटालिटी माइंडसेट ऑफ अ मुनि। और कैसे मुनि? जिस मुनि की बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं, स्थिर चित्त मुनि, स्थिर चित्त, स्थिर मन वाले मुनि। और वह सोचता है कि भगवत कृपा से वह ऐसी सुखद स्थिति में है कि और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। और अगर कुछ सुख मिलता है तो सोचता है कि ये भगवान की कृपा है, भगवान मेरे पे बहुत कृपा कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति दी है कि जिसमें मैं भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सकूं। और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। अगर कोई किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है ना, तो वो राग या विराग में क्या होता है, प्रभावित नहीं होता। जैसे अगर बहुत सी चीज़ें आ गई, लेट सपोज अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए दे दिए रैंडमली। मिस्टर बीस्ट को कौन कौन जानता है? प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। मोस्ट ऑफ अस आर स्टूडेंट्स एंड he has the most subscribers on YouTube. Okay, so let's suppose most of the people knows about मिस्टर बीस्ट। तो मिस्टर बीस्ट ने आके 1 करोड़ रुपए दे दिए, एकदम से क्या होगा? रोना आ जाएगा, अरे अब मैं इससे लोन चुकते कर दूंगा, घर बना लूँगा, ये कर लूँगा, शादी हो जाएगी और कोई बिजनेस डाल दूंगा, है ना, वॉट एवर। तो एकदम से जो मन के अंदर जो केमिकल्स रिलीज होंगे ना, ऐसा क्या होता है, ये ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं होता है जो मुनि होता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास सफल रहने पर भी वह कुद्र नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। संकल्प भगवान की सेवा, ये ऐसी स्थिति है जो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन इजी कैसे है? जैसे हमने अभी पढ़ा था कि आप अगर भगवान की सेवा में एकनिष्ठ हो जाएं, निरंतर आप हरे कृष्णा मंत्र चैंटिंग करते रहें आप, तो ऐसी स्थिति को आप पा सकते हैं। जैसे वो गोखुर का पानी होता है, उसको पार करना कितना सिंपल होता है, सिंपली वैसे। श्रेया आप पढ़िए। यस प्रभुजी। यः सर्वत्र न भीष्णे नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तास्य प्राज्ञ प्रतिष्ठता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ के प्रति प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो दिस श्लोक इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस श्लोक। जिस व्यक्ति को कुछ अच्छा मिलने पर ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ना कुछ अशुभ होने पर या अशुभ प्राप्त होने पर उसे घृणा होती है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है।
भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, वह तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत है, द्वैत से पूर्ण है, द्वंद्वों से। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। हरे कृष्णा दीपांशु, आप इतना लेट आ रहे हैं, 1 घंटा बीत गया, पर आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम से आप 2 बजे ज्वाइन कीजिए। अब तो हम बस 2 श्लोक और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस श्लोक में भी क्या कहा गया है कि हम, जो व्यक्ति पूर्णतः नॉलेज में स्थित होता है ना, जो ज्ञान में स्थित रहता है, पूर्ण ज्ञान में मतलब कंप्लीट नॉलेज में स्थित रहता है, वो किसी भी तरह के अच्छे या बुरे चीज़ से अनअफेक्टेड रहता है। और ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जितने भी श्लोक हैं, इनका जो हमें जानने को मिल रहा है नॉलेज, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। श्रेया, आप पढ़िए। यदा संहारते चायं कर्मो नागानिवा सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ क्या करता है, अपने हाथ पैर पूरे अंदर अपने खोल में डाल देता है, तो वो प्रोटेक्टेड रहता है, वो स्थिर हो जाता है। अब आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, है ना, क्योंकि उसका शेल जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस एग्जाम्पल से भगवान क्या बता रहे हैं? इसी तरह से जो अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है ना। जैसे कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें सेटिस्फाई करे, हमारे सेंसेस को सेटिस्फाई करे, ऐसी चीज़ों से जो अपने आप को खींच लेता है, वो क्या होता है? दृढ़तापूर्वक स्थिर रहता है वो। किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी ये है कि वे अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह तो उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। तो इंद्रियों को किससे कंपेयर किया गया है? बहुत पॉइजनस सांपों से, बहुत विषैले सांपों से। कैसे? वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उसका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वे अपने इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कर्म द्वारा प्रस्तुतः दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। तो
जहाँ पे अल्कोहल, स्मोकिंग और पार्टिंग, नाइट क्लबिंग, इंसेंस ग्रेटिफिकेशन, इलिसिट सेक्स, जहाँ पे भी हो रहा है, अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह खींच लिया अंदर। मतलब जैसे वो अपने आपको खोल में डाल देता है, उसी तरीके से हमने भी क्या कर दिया, हमारे आप को बचा के रखा उन चीज़ों से। और जहाँ पर बात आई वो आरती का सामान लाने के लिए, भगवान को ऑफर करने के लिए, फूल तोड़ने के लिए तुरंत हाथ बढ़ेगा, फूल तोड़ेंगे, भगवान को ऑफर करेंगे। तो इस तरह से एक व्यक्ति को अपने आप को कंट्रोल्ड रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल्ड रखना चाहिए। इंद्रियों को कंट्रोल करने के प्रोसेस को ही योगा कहते हैं। एंड योगा मीन्स कंट्रोलिंग द सेंसेस एंड रीडायरेक्टिंग देम टुवर्ड्स कृष्णा, भगवान की तरफ अपने मन को लगाने को, अपने मन को यहाँ वहाँ भटकते मन को पकड़ के भगवान की तरफ भेजने को ही हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो ये बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमें गलत सलत काम करने में फोर्स करती है, कर भी सकती है। लेट सपोज आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप होते हैं एंड बहुत सी चीज़ें होती है, नॉट ओनली दैट, लेकिन बहुत अनसेफ, बहुत कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट है। दैट इज़ बिकॉज कि इंद्रियां कंट्रोल्ड नहीं है। इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए जो इंद्रियां जिस तरफ भाग रही है, मन ठीक है, मन एक तरफ बैठ के देख रहा है कि इंद्रियां कहाँ कहाँ मन को लेके जा रही है। तो हमें मन को कहाँ लगाना है, भगवान में। भगवान में लगाने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंद्रियों पे बिल्कुल किसी का बस नहीं चलता, वो भगवान की सेवा में अपने आप को नहीं लगा सकता है। डाउट है हाँ, हरे कृष्णा। मुझे अभी। हरे कृष्णा। अभी यहाँ पर आपने श्लोक में डूस और डोंट्स के बारे में बात हुआ है ना, हाँ, तो हमें कैसे पता करनी है कि हम क्या करना सही है और क्या करना गलत है? कभी कभी ना हम माया में आकर ना जो गलत है वो भी सही लगने लगता है। हाँ, ये यही तो प्रॉब्लम है। हम अपने मन को क्या कहते हैं, अरे ठीक है ठीक है, एक पैग से कुछ नहीं होता, उससे तो मेरे को चढ़ेगी भी नहीं, चलता है चलता है, अब दोस्त इतना कह रहा है तो पी लेते हैं। लेकिन देखो, सबसे बेस्ट तरीका जो है ना समझने का कि क्या सही है और क्या गलत, वो है आपकी इनर वॉइस। एट द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ डूइंग समथिंग, यू विल नो बाय योर सेल्फ कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अंदर से परमात्मा जो बैठे हैं वो आपको आवाज़ देते हैं कि नहीं मत करो, ये वो आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इंद्रिय तृप्ति की डिज़ायर, वो डिज़ायर जब स्ट्रांग होती है, तब हम कुछ अपने अंदर की आवाज़ें नहीं सुनते, हम कर दो कोई बात नहीं, फिर इतना उलझ जाते हैं उन चीज़ों में कि वो आवाज़ बिल्कुल आनी ही बंद हो जाती है। तो कैसे पता करें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो द बेस्ट वे इज़ लिसन टू योर हार्ट। जहाँ परमात्मा विराजमान है, आपको गाइड कर रहे हैं, उनको सुनिए। अब कोई व्यक्ति अगर बहुत ऑलरेडी बहुत उलझा हुआ है, उसको समझ नहीं आता, अब वो बहुत कंफ्यूज्ड है, सो दैट पर्सन शुड हैव अ गुड हैबिट ऑफ रीडिंग। बहुत सिंपल, क्या ये करने से मेरे भगवान खुश होंगे, तो वो चीज़ करना है। अगर नहीं होंगे तो वो चीज़ नहीं करना है। जैसे अगर हम खाना भी खाएं तो हमें क्या करना है, पहले भगवान को ऑफ़र करिए। एंड ऐसे क्या है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप जैसे भक्तों के संग में रहेंगे ना, तो आपके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ आ जाएगी। चैंटिंग रेगुलरली करने से आपके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ आ जाएगी। ये डिफ्रेंसिएशन जो है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इतना सिंपल लगेगा आपको। वो जो होता है ना विवेक, वो बुद्धि, वो भगवान हमें प्रदान करते हैं, जस्ट लाइक ध्रुव महाराज। ऐसे ही सिंपली बाय चैंटिंग, चैंटिंग इज़ नॉट डिफरेंट व्हेन यू आर चैंटिंग। समवेयर मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा कि जब आप जप कर रहे हैं ना, तो भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब आप जप कर रहे हैं तो भगवान आपके टंग पे डांस कर रहे हैं, इट्स लाइक दैट। तो भगवान इज़ देयर विद यू व्हेन यू आर चैंटिंग, तो सारी गुड क्वालिटीज़ अपने आप आपके पास आ जाएगी। सारी जो चीज़ें हैं
सारी गुड क्वालिटीज़, वो डिसीजन मेकिंग पावर कि क्या सही है क्या गलत है, वो भगवान ही आपको देंगे। सिमिलरली भगवान आपकी तरफ टेस्ट भी भेजते हैं कि कुछ भेज देंगे आपको ऐसा टेम्पटिंग, इतना उलझा देने वाला सिचुएशन में फंसाएंगे। वो माया करती है। और माया ऐसा क्यों करती है? जस्ट टू चेक कि आप कितने सिंसियर हो, भक्ति में आप कितने सिंसियर हो, ये चेक करने के लिए माया देवी आपके पास ऐसे ऐसे सिचुएशंस भेजेगी, ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगी कि आप गलत डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाओगे। लेकिन वही आपका टेस्ट है, तब तो आपको और ज़्यादा केयरफुल होना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एंड बेस्ट मुझे लगता है कि अगर कहा जहाँ पे आप अगर किसी ऐसे मतलब जगह में हो जहाँ पे आपके जो लोग हैं आपके आसपास जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो बेटर यही होता है कि एसोसिएशन चेंज कर लेना चाहिए, या तो पहले ही मतलब एक बता देना चाहिए कि हम लोग खुद को डिफेंड कर सकते हैं कि हम ये सब नहीं करते ड्यू टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एंड बेस्ट की डॉक्टर ने मना कर दिया अगर आप झूठ बोल सकते हो तो इन सब हाँ। चीजों में। सही बात है ना। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बोलेंगे तो फिर वो लोग भी बोलते हैं कि मतलब क्या होता है ये सब करके, एंड दे विल डिमीन दैट थिंग। बट हाँ, अगर ये कह दें कि डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने ये बोल दिया कि हम नहीं कर सकते, एलर्जी है ये सब, देन दे कांट फोर्स कि हाँ आप हाँ नहीं कर सकते, हाँ ठीक है चलो इसको छोड़ दो। तो ये तो एक बहुत अच्छा बट तरीका वही है। है, एसोसिएशन मैटर करता है। अगर एसोसिएशन ऐसे फोर्स करता है देन इट्स बेटर टू लीव दैट एसोसिएशन, एंड ऐसे लोगों से मिलना जुलना जो ये सब नहीं करते या इनसे दूर रहते हैं, हाँ ये होता है। सही बात है। तो क्या होता है ना कि एसोसिएशन रियली मैटर्स अ लॉट। एसोसिएशन इतना प्रभावी होता है। अगर आप देखिए कि अगर आप है ना सिंपली किसी के साथ बैठे हो ना, कोई कॉन्वर्जेशन नहीं भी हो रही है, स्टिल आप एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करते रहते हो कॉन्टिन्यूसली। इट्स लाइक इफ आई एम सेटिंग विद अ पर्सन हु इज़ वेरी एल्कोहलिक, समवेयर आई एम एक्सचेंजिंग माई एनर्जीज विद हिम। हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे जो दुख हैं, सुख हैं, हमें वी रियली नीड टू टॉक टू समवन जिससे हमारा सुख दुख बैलेंस रहे, हमें मन शांत रहे, मन हल्का करने के लिए दुख बांट दो। लेकिन पता है अल्टीमेटली होता क्या है? व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, दिस इज़ नॉट अबाउट द सेशन, लेकिन व्हेन यू आर विद समवन एंड क्या हो रहा है कि आप उनसे बात नहीं भी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे दुख थोड़े बता दूं तो मैं हल्का हो जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली आप उनको भी दुखी कर देते हो, फिर दोनों मिलके दुखी रहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। Whereas if you are with a person who is Krishna conscious and who is inclined towards Krishna, that person will talk about Krishna, about Bhagavad Gita, about temple. Let's go to temple. आज मंगला आरती करते हैं, आज हम संध्या आरती करने चलते हैं, आज तुलसी आरती में पार्टिसिपेट करते हैं, तुलसी आरती बहुत सुंदर होगी। तो ऐसा जब आपका इन्वायरमेंट होगा देन यू विल ऑटोमेटिकली बी इंक्लाइन टूवर्ड्स कृष्णा। अभी हमारे साथ सेशन में रजत नहीं है। मैं रजत का इतना थैंकफुल हूँ कि इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज ही टुक मी टू अक्षय पात्र। तो अक्षय पात्र जाने के बाद आई मेट अनादि गोविंदास प्रभु, आई मेट many people, and I read a book, The Journey of Self Discovery, and then all my life changed and I'm very happy. I can say that I'm very happy. I don't have to prove this to someone, but being in Krishna, being Krishna conscious is a very, like, it is, I have no words. लेकिन ये ऐसी कृपा है भगवान की कि ये कृपा ही है और ये होने वालों पे ही होती है। आप कितना भी, आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं ला सकते भक्ति के पथ पे। ये एक इनर सेल्फ रियलाइजेशन होता है जो भगवान ही ऐसा कुछ करते हैं कि वो हो जाता है। अब जैसे प्रभु जी किसी की लाइफ में दुख चल रहा हो, नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है, फिर वो बैठ जाता है एक जगह कि कुछ नहीं करना मुझे अब, तो फिर क्या करे? ऐसा व्यक्ति
कृष्ण को जानने का प्रयास करें। It's important chanting. Chanting is the best way of Chanting is the best way. But what more important is chanting and parallelly knowing about Krishna, because chanting is also not very simple. अगर आप continuously chant कर सकते हैं daily sincerely, और जितने भी number of rounds आप chant करते हैं अगर आप daily कर सकते हैं तो that is best. बिना कुछ सोचे जाने अगर आप chanting करेंगे you will be very satisfied. That is complete process. हरे हर नाम हरे हर नाम हरे हर नाम एव केवलम। हम जानते हैं कि हरि का नाम ही कलयुग का सहारा है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना रेगुलरली चैंटिंग, तो रीड अबाउट कृष्णा, ट्राई टू बी विद पीपल हु टॉक अबाउट कृष्णा, ट्राई टू बी इन अ गुड एसोसिएशन, भक्तों का संग, बुक रीडिंग, और हो सके इफ पॉसिबल तो सात्विक डाइट, लेकिन एटलीस्ट नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल नहीं। भक्तों का संग कैसे मिलेगा? ये भक्तों का संग है, ये भी भक्तों का संग ही तो है। तो ये तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इतने सारे लोग हम जुड़े हुए हैं भगवत गीता का पाठ करने के लिए। लेकिन वहाँ पे भी जहाँ पे भी आप रहते हैं, अगर आप मंदिर जाते हैं तो केवल मंदिर जाइए मत, वहाँ पर पुजारी जी से, या अगर कोई रेगुलरली आते हैं, अगर कोई जो बीड बैग ले रखा है ना, जिन्होंने भी आज के टाइम पे बीड बैग है, जिसके हाथ में माला है, ऐसा व्यक्ति ही दुनिया का कल्याण कर रहा है। क्योंकि जब तक भगवान का नाम है ना यहाँ पे, तब तक ही है ये दुनिया। तो ऐसे व्यक्ति से आप एसोसिएशन करिए, बात करिए, लेकिन केवल भागवतिक टॉक्स ओनली। ऐसे नहीं आपने आज क्या खाया खाने में, फिर वहाँ पे क्या होगा, ऐसी सिचुएशन जब अपन प्रजल्पा करने लग जाएंगे ना, अननेसेसरी टॉक्स अगर आ जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, दोनों की भक्ति पीछे और दोनों संसार में उलझ जाएंगे। तो एसोसिएशन भी बहुत क्रिटिकल है, और थोड़ी केयरफुल रहना ज़रूरी है इसी में। तो फिर फैमिली वाले भी नहीं समझते, ये सोचते इतनी भक्ति क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं भक्ति इतनी, सब कुछ छोड़ दिया। पहले जो पढ़ाने जाती थी वो भी छोड़ दिया मैंने। नहीं सब देखिए कुछ छोड़। क्या है कि हाफ नॉलेज इज more dangerous. अब I don't know if I'm telling it right or wrong, but I have heard this somewhere कि half knowledge is more dangerous than incomplete knowledge. अगर आपके पास आधा अधूरा ज्ञान है तो वो और ज़्यादा खतरनाक है अज्ञान से। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ करना है। आप एस्ट्रोनॉट बनिए, मॉडल बनिए, आप कोई भी ऑक्यूपेशन लीजिए, दैट शुड बी गुड। लाइक वो कसाई वाला तो नहीं होना चाहिए ऑक्यूपेशन ऑफ कोर्स, लेकिन क्या है कि जो भी आप ऑक्यूपेशन कर रहे हैं ना XYZ, यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा। जैसे अर्जुन है, अर्जुन भी तो युद्ध कर रहे हैं, राइट? तो भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि आप युद्ध छोड़ो, यहाँ बैठ के माला पकड़ो और चैंटिंग करो, देखो श्रवणम कीर्तनम बोलो, ध्यान से सुनो, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन दिस प्रोसेस इज फॉर अस सो दैट वी कैन रीस्टैब्लिश दैट नॉलेज, राइट? लेकिन फिर भी कुछ कारण से छोड़ दिया हो, मतलब परेशानी हो लाइफ में, उस वजह से छोड़ दिया हो। लेकिन हमें क्या है कि अब आप जैसे आप भगवान से जुड़ रहे हैं ना, तो निर्भय रहिए, ऑल द गुड क्वालिटीज हैज टू कम, अपने आप आ जाएगी। जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं, जितना भी देखिए कल्याण है, इस समय माइंड थोड़ा वो हो रहा है अपसेट, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, यही चल रहा है बस माइंड में। 6-7 महीने हो गए। हाँ देखिए यही सिचुएशन अर्जुन की थी। बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा। कभी कुछ करती हूँ तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, मैं मुझे नहीं करना कुछ, ऐसा कर। गिटार मंगाई थी इसलिए गिटार सीखी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया सब नहीं, कुछ। नहीं, ड्राइंग देखिए, करना सीखी, ड्राइंग भी छोड़ दी। क्या होता है कि 6-7 महीने देयर वॉज एब्सेंस ऑफ कृष्णा। नाउ इफ कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीथिंग विल बी ओके। बस वो फेथ रखिए, और ये जो क्लासेस है इनको रेगुलरली ज्वाइन कीजिए आप, और चैंटिंग आप रेगुलरली कीजिए, है ना? चैंटिंग
हमने चैंटिंग से रिलेटेड भी डिस्कशन होते रहते हैं एंड आज बहुत सारे नए लोग हैं हमारे साथ, तो आई विल टेल अबाउट चैंटिंग की चैंटिंग आप कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। एवरीवन हैव टाइम फॉर टू लर्न अबाउट चैंटिंग, गिव मी अ थम्स अप। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं चैंटिंग के बारे में लास्ट में, बिल्कुल काउंटर से कर सकते हैं। गुरुदेव की कृपा से राधा नाम जपते हैं। राधा नाम राधा नाम चैंटिंग कर सकते हैं, इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभी हम दो श्लोक पीछे हैं, 2 श्लोक करते ही फिर हम डिस्कशन पे आ जाएंगे और आज का डिस्कशन इसी की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये श्लोक कौन पढ़ेगा? तनुश्री, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। विषया विनिर्वन्तते निराहारस्य देहिनः रसर्वजं रसोप्ययस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। क्या होता है कि एक और चीज़ होती है रेनंसिएशन, मतलब त्याग। अगर आप सब कुछ त्याग दें तो भी आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक्टिविटी लेस हो जाओ। ऑल द टाइम आप कुछ ना कुछ कर्म कर ही रहे हो। बैठे रहना, कुछ नहीं करना भी एक कर्म होता है। ओके, तो उसी तरह से अगर आप बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, एकदम स्टिल हो, तो भी आपके अंदर जो प्रोसेसेस चल रही है, जो आपके नसों में खून दौड़ रहा है, वो आपको जीवित रखने का काम कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, अपनी बॉडी को ही मेंटेन कर रहे हो। एटलीस्ट बैठे बैठे भी आप सांस तो ले ही रहे हो। तो हम एक्टिविटी लेस कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई ये सोचे ना कि मैं इंद्रिय भोग जो है, इंद्रिय भोग से, भोग करने से हम वो हो गए, हमने आपको रोक लिया कि चल ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा, क्लब्स में नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर कोई घर बैठा है, ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन स्टिल उसका दिमाग कहाँ चल रहा है, दोस्तों के स्नैपचैट्स देखे, स्नैप्स देखे, अरे ये तो यहाँ घूम रहा है, ये तो वहाँ घूम रहा है, और हमारा मन कहाँ जा रहा है, मेरे को भी घूमना है ऐसे, मेरे को भी ऐसे पार्टी वार्टी करनी है ना। तो इट मीन्स कि इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी हुई है। लेकिन जिसको उत्तम रस के अनुभव होने से, जिसको उत्तम रस अनुभव होता है, मतलब जो भक्ति रस है, भक्ति में जो रस है, जो टेस्ट है, उसको जो अनुभव करता है, वो ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति के रस को टेस्ट कर लेता है, वो एकनिष्ठ हो जाता है भक्ति में, क्योंकि उसे लगता है कि क्यों भागूं मैं यहाँ वहाँ, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब इवन द टॉप मोस्ट प्लेजर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ भक्ति। हालांकि none of us have experienced that level of भक्ति, लेकिन अगर आप भक्तों के, अच्छा मुझे किसी ने सजेशन दिया था दैट वी कैन ऑल्सो रीड अबाउट भक्तों के बारे में भी, हम भक्तों के जो पास टाइम्स हैं उसके बारे में, जो भक्तमाल कथा होती है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। तो आई एम प्लानिंग दैट, है ना, मैं वो भी प्लान कर रहा हूँ कि हम भक्तों की लाइफ के बारे में पढ़ें, जाने, है ना। ठीक है, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करना, इंद्रिय भोग को लिमिट करने की कोशिश कैसी है, जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। लाइक अ डायबिटिक पेशेंट, एक डायबिटिक पेशेंट को आप बोलिए कि शुगर इज़ नॉट गुड फॉर यू, वो शादी में जाके चुपके चुपके एक रसगुल्ला गुलाब जामुन खा लेते हैं। इट इज़ लाइक दैट। अगर हम सोचें कि हम हमारे मन से कोशिश करें कि नहीं नहीं अब इंद्रिय भोग नहीं करेंगे, अब हम भगवान में एकनिष्ठ हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि इंद्रिय भोग से अगर आपको ये पता चल जाए, अगर आप भगवान को इंक्लूड नहीं कर रहे हो ना,
तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप इंद्रिय भोग से अपने आप को रोक लोगे फॉर अ ड्यूरेशन, फॉर अ पीरियड, लेकिन देन अगेन क्या होगा, वो वो डिज़ायर्स एक्टिव हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, और वो आपको कुछ भी करने को मजबूर कर देगी. तो व्हाट वी नीड इज, वी नीड अ वेरी स्ट्रांग हैप्पीनेस, एक इतनी स्ट्रांग हैप्पीनेस जिसके आगे ये जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस है, जो सो कॉल्ड प्लेजर्स हैं, ये सब फीके पड़ जाएं. और वो हैप्पीनेस, वो प्लेजर, वो आनंद कहाँ है? कृष्ण भक्ति में है. ऐसा होता है ना कि कुछ है हमारे हाथ में, एक इक्लेयर्स है, तो कोई अगर डेरी मिल्क सिल्क लेकर आ जाए तो उसको छोड़ के डेरी मिल्क सिल्क ले लेते हैं. फिर कोई और अच्छी चॉकलेट आ जाए तो उसको छोड़ेंगे, फिर दूसरी ले लेंगे. इट्स जस्ट लाइक दैट. दिस इज ए एग्जाम्पल. लेकिन कृष्णा इज लाइक दैट. कृष्णा इज लाइक द reservoir ऑफ हैप्पीनेस. All the happiness is coming from him. Everything is coming from him. Everything is Krishna and Krishna is everything. तो जब कोई ये जान लेता है ना, तो फिर वो क्या करता है, वो पहुंच जाता है उस पोजीशन पे कि वो रोक लेगा कंप्लीटली, है ना, इंद्रियों पर जीत पा लेगा. किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है. इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं. किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के कर्म में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती. अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है. ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है. तो रेस्ट्रेन तो करना है अपने आप को. हाँ, एग्जैक्टली. तो रेस्ट्रेन तो करना है अपने आप को संयमित रखना है. लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट, कब तक रखना है? जब तक भगवान में रुचि ना आ जाए. एक बार भगवान में मन लग गया तो किसी को बोलना पड़ेगा? किसी को नहीं बोलना पड़ेगा. मन भगवान में है, और जब भगवान में मन है तो कहीं और मन जा ही नहीं सकता, है ना. दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी. ये एक भक्त की वो है. अब हम लास्ट श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द डिस्कशन. आज की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि मुझे ये डिफ़िकल्ट श्लोक नहीं पढ़ने पड़ रहे हैं. एंड आप सभी बहुत अमेजिंग हैं जो इतना अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं. हरी बोल. कौन पढ़ेगा लास्ट श्लोक? पढ़िए आप, श्रेया. यतितुर्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि परमाथिनि हरन्ति प्राशभं मना. हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है. इंद्रियां जो है वो कितनी स्ट्रांग है कि जो बहुत टाइम से भी अगर कोई बहुत आई विल टेल यू एग्जाम्पल ऑल्सो, कि जो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं ना इंद्रियों को कंट्रोल करने की, ऐसे व्यक्ति का भी मन हर लेती है, उसको इंद्रिय भोग की तरफ धकेल देती है. इतनी स्ट्रांग है ये इंद्रियां. तो देर इज़ अ पास टाइम ऑफ, एक बहुत सेज होते हैं, कोई मुनि होते हैं जो बहुत तपस्या करते हैं, तो वो पानी के अंदर जाके तपस्या करते हैं. if any one of you have heard this story before, please give me a thumbs up. कि वो पानी के अंदर जाके तपस्या करते हैं, और फिर क्या होता है कि पानी के अंदर तपस्या करते करते मछलियों को संभोग करते हुए देखते हैं, उनका मन विचलित हो जाता है. आप देखिए, जब ये बहुत डिफिकल्ट है, दिस इज़ नॉट ईजी. तो इसी तरह से इंद्रियां क्या करती है? हरंती मतलब फेंकती है आपको उस तरफ.
अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में ऐसी इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कौन कह रहे हैं? यामुनाचार्य एक भक्त हैं, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, जो क्या कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि जब से मेरा मन भगवान के चरणों में लग गया है, तब से मैं जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है ना, एक कंपेनियन की डिज़ायर होती है, ऐसी डिज़ायर मेरे दिमाग में आते ही मैं मेरे मन वहाँ से हटा के ऐसे विचारों पे थू थू करता हूँ। मेरे को लगता है क्या आ गया ये दिमाग में एकदम से, क्योंकि मन तो ऐसा चंचल है, आपको कहीं ना कहीं लेके ही जाता है। कृष्ण भावना मृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। जो भौतिक भोग होता है ना, वो निरस हो जाता है। निरस मीन्स नो हैप्पीनेस इज देयर, नो प्लेजर इज देयर। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपने भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। ठीक है, तो that is all from my side this session and अब अगले संडे हम 61 श्लोक से पढ़ेंगे और अगले सेशन में तो हम कंप्लीट कर देंगे सेकंड चैप्टर को, फिर थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज मैं थर्ड चैप्टर ही पढ़ रहा था, इट इज़ अबाउट डेमीगॉड्स आई थिंक। तो थर्ड चैप्टर भी यही आगे आता है, फ्रूटिव एक्टिविटीज़। थर्ड चैप्टर का जो टाइटल है दैट इज़ कर्मयोग। किस तरह से हमारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगाएं, कर्म करते हुए भगवान को याद रखें। तो कर्म योग से ही योग की जो वो है प्रणाली, जो योग का सिस्टम है, वो हमें जानना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, एक सेकेंड, मैं अभी पढ़ता हूँ चैट बॉक्स पे। भगवत गीता महाज्ञान की जय। बहुत सारे टेकअवेज थे इस सेशन से। पहले मैं चैट बॉक्स एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, ये डेफिनेटली रिकॉर्ड होगा। My spiritual practice was good, but few days earlier I met him and I lost my control on senses. That is okay, no problem. तो क्या हो रहा है कि हम जब तक हम एसोसिएशन में है ना, जब तक हम भगवान का नाम एक बार भी चैंट कर पा रहे हैं, डोंट फेयर, कोई भी चिंता की बात नहीं है। लेकिन चिंता किस तरह से होनी चाहिए? जो डर होता है ना, डर वो बुरा नहीं होता। दो तरह के डर होते हैं, एक पॉजिटिव डर होता है, एक नेगेटिव डर होता है। जैसे एक सांप आ गया, एक सांप से अगर आप डरोगे नहीं तो वो सांप क्या करेगा? चलो बेटा, तो सांप से डरना इज़ अ पॉजिटिव काइंड ऑफ डर। तो ये जो होता है ना, हमें थोड़ा डर होता है हमसे कुछ गलत अपराध ना हो, ये ना हो, वो ना हो, वो डर भी बना रहना चाहिए। एकदम खुला हमें अपने मन को रखना नहीं है। धीरे धीरे हो जाएगा, है ना, कंट्रोल हो जाएगा सेंसेस पे। और चैंटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। योर साधना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक चैंटिंग है ना, तब तक सब परफेक्ट है। और चैंटिंग एक बार छूट गई तो दुखी नहीं होना, दोबारा चैंटिंग शुरू कर देना। चैंटिंग हमें करते रहना है। अभी चैंटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
जैसे अभी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया जी वाना लेट यू नो कि वृंदावन जी ट्रिप का थोड़ा थोड़ा कलेक्शन चालू कर दिया है, हरी बोल, हम सब साथ ज़रूर जाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और आज क्लास में बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे भी अब ये पैसे जोड़ना शुरू करना पड़ेगा अगर वृंदावन जाना है। वन मोर थिंग फॉर योर नॉलेज, आई ऑल्सो वाना लेट यू नो समथिंग, दैट वृंदावन हम पैसों से नहीं जा सकते। हालांकि पैसे चाहिए, लेकिन पैसों से हम वृंदावन जा नहीं सकते। कैसे जा सकते हैं? बुलावे से। हरी बोल। तो राधा रानी ऐसी कृपा करे कि हमें बुलाए, श्रीमती राधा रानी हम पे इतनी कृपा करे कि हमें बुलाए, तो पैसे भी आ जाएंगे, टिकट भी हो जाएगा, वहाँ पे रहना खाना घूमना, भक्तों का संग भी मिल जाएगा। बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे। और ये कृपा तो मैंने महसूस करी है अभी कार्तिक के मंथ में। अभी मैंने रिसेंटली व्लॉग एडिट करा था, किस किसने व्लॉग देखा कि प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। किसी ने नहीं देखा है मेरा वृंदावन वाला व्लॉग तो आप डेफिनेटली जाके देखिए। रुचिता ने देखा है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो वो ऐसा समय था ना कि हमारा कुछ प्लान नहीं। अच्छा, आधा देखा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो श्रीमती राधा रानी जब बुलाती है तो डेफिनेटली आपके सारे चीज़ें अलाइन हो जाती है एक इस तरह से कि आप वृंदावन भी जाएंगे, आपको भक्तों का संग भी मिलेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है इस जीवन में, ना मेरे को लगता है मैं इस काबिल हूँ कि मुझे वृंदावन जाने का इतना सौभाग्य मिले। लेकिन पता नहीं कैसे उस टाइम पे मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरे पापा ने वो मेरी ट्रिप स्पॉन्सर करी, फिर वहाँ जाके तो हम मंदिर की तरफ से गए थे, तो हमें कुछ सोचना नहीं था। अल्टीमेटली हमें बस सब कुछ हो रहा था वहाँ पे, और सब कुछ बहुत परफेक्ट हो रहा था। बहुत सारे पास टाइम्स जानने को मिले। भक्ति इतनी बढ़ गई ना, इतनी बढ़ गई भक्ति की क्या बताऊँ मैं आपको, भक्तों का संग कितना अच्छा होता है। चलिए अब मैं आपको एक बार चैंटिंग के बारे में भी बता देता हूँ, फिर हम डिस्कशन करते हैं ना। तो एक चैंटिंग के बारे में बताना रह गया। आई विल बी बैक। तो ये मेरा बीट बैग है, माला बैग भी जिसको कहते हैं, काउंटर बैग भी कहते हैं। इसका क्या काम होता है ये मैं एकदम बेसिक बेसिक बताते के चलता हूँ। इसका काम ये है कि आप अपने माला को सुरक्षित स्वच्छ रखें अंदर। आप अपने बीट बैग को कुछ कुछ दिनों में, हफ्ते भर में वॉश करिए, उसको किसी गंदे स्थान पे मत रखिए। और एक अब मैं क्या नाम भूल जाता हूँ, लेकिन कोई बहुत सीनियर भक्त होते हैं, बहुत वैष्णव होते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो उनसे पूछा जाता है कि आपके डीटीज़ कहाँ हैं, आप कौन से डीटीज़ की पूजा करते हैं। ये मैंने उनसे सुना था, जो बहुत फेमस प्रभु जी हैं, क्या नाम है उनका, ठीक है मैं भूलता बहुत हूँ। और भूलना जो है वो स्वभाव है इस मानव जीवन का। हमारे अंदर 4 इम्परफेक्शन है, जिसमें से एक है भूलना, और एक और इम्परफेक्शन है टेंडेंसी टू चीट। हम धोखा देने की प्रवृत्ति भी है हमारे अंदर, और भूलने की भी प्रवृत्ति है। तो इसलिए हमें क्या है, हम भगवान को भूले नहीं, इसलिए हमें लगातार चैंटिंग करना ज़रूरी है। और चैंटिंग कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। अब ये हमारे पास माला है, मैं तुलसी माला से चैंटिंग कर रहा हूँ पिछले कुछ समय से, काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन इससे पहले मैं नीम माला से चैंटिंग करता था। इसकी भी एक स्टोरी, अब मैं इतना बोलता हूँ लेकिन मैं बताऊँगा नहीं आपको अभी, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चैंटिंग कैसे करनी है उस पर हम आते हैं डायरेक्ट। तो नीम माला से, जो बिगिनर हैं वो नीम माला से चैंटिंग करें, ये मेरा एक सजेशन है। क्योंकि तुलसी माला को हैंडल करना, उसका ख्याल रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि तुलसी जो है वो भगवान की परम भक्त है, बहुत शुद्ध भक्त है, और तुलसी को वर्शिप किया जाता है। तो तुलसी माला भी वर्शिपेबल है, उनकी भी पूजनीय होती है ये माला। और जिस भी माला पे आप नाम जप कर रहे हैं वो पूजनीय है, उसको आप हमेशा बहुत केयरफुली रखें, बहुत संभाल के, बहुत अच्छे से रखें। तो ये माला में 109 मोती हैं। कितने? 109। और जो ये बीच वाला मोती है इसको हम सुमेरु कहते हैं, कृष्णा बीड कहते हैं, है ना। आप इसको क्या करिए, इसके जो नेक्स्ट वाला मोती है यहाँ पे ऐसे उंगली रखिए, अपनी
मिडिल फिंगर को रखिए, इंडेक्स फिंगर जो है ये वाली फिंगर, इसको दूर रखना है माला से, क्योंकि ये अहंकार का मतलब अहंकार का सिंबलाइज करती है। तो भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए ना कि हमने इतनी माला जप कर ली, इसलिए इसको दूर रखना है ना, इसको इसलिए दूर रखना है। अब हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट बीट है इस पे हमें पंच तत्व मंत्र रिसाइट करना है। अब मैं आपके आगे पंच तत्व मंत्र को प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग पढ़ सकें साथ में। और पंच तत्व मंत्र इसलिए कहा जाता है सो दैट अगर आपसे कोई अपराध हो भी जाए तो वो अपराध जो नाम जप के अपराध होते हैं उनसे आपको बचाता है ये, ठीक है। पंच तत्व मंत्र ये सबको विजिबल है ना? गिव मी थम्स अप। ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जब आप ये रिसाइट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह से आप है ना स्लोली सुनते हुए बोलते हुए, श्रवणम कीर्तनम, ये चैतन्य चरितामृत में ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है कि सुनना और बोलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो ना तो माइंडफुली चैंटिंग करना बहुत ज़रूरी है, इससे आप भक्ति में और जल्दी ग्रो कर सकते हो। कैसे? अगर आप भगवान का नाम बोल रहे हो, आपका मन यहाँ वहाँ भाग नहीं रहा, केवल भगवान के मन में एक निष्ठ होके लगा हुआ है, तो वो चैंटिंग आपको और हेल्प करेगी आध्यात्मिक उन्नति में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में। फिर हरे कृष्णा मंत्र आप चैंट करते 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 आप आ जाएंगे लास्ट मोती पर। ऐसे ही आप चैंटिंग करेंगे तो ये 108वां मोती है ना। यहाँ पर आप जैसे ही आ जाएंगे तब आप आखिरी बार हरे कृष्णा मंत्र चैंट करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोशिश ये करनी है कि आप मन अगर भाग रहा है तो आप रीडिंग करिए, मतलब एक मंत्र कार्ड ले लीजिए जिसके ऊपर मंत्र लिखा हो, उसको पढ़ते पढ़ते चैंट करें, जिससे आँखें, कान, मुंह, हर चीज़ भगवान में इतनी एब्जॉर्ब्ड हो कि आप कुछ सोचे ना और कुछ और। या फिर आप भगवान के दर्शन करते हुए, भगवान की पिक्चर देखते हुए चैंटिंग कर सकते हैं, सो दैट आपका मन यहाँ वहाँ भागे नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडफुल चैंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब इस माला को यहीं से टर्न करना है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर आप आगे लास्ट मोती पे, तो आपको सुमेरु को ऐसे क्रॉस नहीं करना, ऊपर से नहीं जाना सुमेरु के, आपको यहीं से इस माला को ऐसे एक हाथ से टर्न हो जाती है, ऐसे टर्न हो गई, देखिए, समझ गए? गिव मी थम्स अप अगर ये समझ में आया तो। ठीक है, माला को यहीं से टर्न करा, फिर दोबारा यहाँ पे आपकी एक माला खत्म हो गई, ऐसी ही चैंटिंग करते हुए यहाँ आना है, पंच तत्व मंत्र दोबारा बोलना है, पंच तत्व मंत्र बोलेंगे, दोबारा से चैंटिंग करेंगे, फिर पंच तत्व मंत्र बोलेंगे, फिर दोबारा से चैंटिंग करके यहाँ आ जाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, आपकी माला बीट बैक में आराम करती रहेगी, इस दौरान आप चैंटिंग करते रहेंगे। तो ये तरीका है चैंटिंग का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रभु जी चैंटिंग करना समझ आ गया है, राधा नाम चैंटिंग करना चाहिए या हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग करना चाहिए? अब ये डाउट भी सॉल्व कर देते हैं। हाँ, ये पंच तत्व मंत्र जो है ये स्क्रीन पर है। राधा नाम में भी कर सकते हैं इस मंत्र का यूज? राधा नाम, हाँ ये अब इम्पोर्टेंट है कि हम राधा नाम जप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। राधा नाम भगवान के नाम से अलग है, राधा कृष्ण एक ही हैं, बस डिफरेंस ये है राधा इज कॉन्सोर्ट ऑफ कृष्णा, कंपेनियन ऑफ कृष्णा, राधा इज द हलादिनी शक्ति ऑफ कृष्णा, प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा। और क्या होता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। राधा नाम आप जप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करें। ऐसा क्यों? राधा नाम क्यों नहीं? राधा नाम तो बहुत सिंपल है, उसको चैंटिंग करना बहुत सिंपल है। तो हम राधा नाम से ज़्यादा माला भी कर सकते हैं और राधा नाम हमें अच्छा भी लगता है। क्या है कि अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, राधा रानी इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी।
इसलिए आपने देखा होगा कि हरे कृष्णा क्यों कहते हैं, बिकॉज राधा राधा राधे राधे कहना कहने में अपराध लग सकता है, कहने में खिचक होती है, क्योंकि राधा रानी ऐसी पोजीशन पर है कि राधा रानी को हम कृष्ण से भी ज़्यादा ऊपर मानते हैं, बिकॉज शी इज़ द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो जब हम राधा नाम लेते हैं ना, तो हम वी शुड बी वेरी केयरफुल। लेकिन अब इतना व्यवहारिक हो गया है, इतना व्यवहार में आ गया है कि हम बहुत ईजिली राधा राधा राधे राधे कहते हैं। लेकिन हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा कहना हमारा व्यवहार है और हम तो कुछ गलत सोचते नहीं हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि अपराध बनने के चांसेस होते हैं। साथ ही हर युग में एक मंत्र जो चैंटिंग का होता है ना, दैट इज़ पॉपुलर। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इज़ फ्रॉम सतयुग। सिमिलरली अलग अलग मंत्र होते हैं जो कि हमें गुरु से मिलते हैं। एंड क्या होता है कि श्रीला प्रभुपाद एक गुरु शिष्य परंपरा जो है, उस प्रणाली के, उस सक्सेशन के ही गुरु हैं। और ये मंत्र कहाँ से आ रहा है? ये मंत्र आ रहा है चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु भगवान के ही अवतार हैं। उन्होंने, भगवान ने ही खुद ही हमें बताया है कि हरे कृष्णा मंत्र हमें दिया है। तो हरे कृष्णा मंत्र चैंट करना इज़ बेटर इन दैट वे, जिससे आपका अपराध नहीं बनेगा। और क्योंकि आपको पता है चाइना में जो डिवोटीज़ है ना, वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल नहीं पाते, वो थोड़ा मिस प्रोनाउंस करते हैं। तो उससे उनको अपराध नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। सिर्फ हरे कृष्णा भी चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हरे जो है ना, देखिए क्या होता है, चैंटिंग तो आप कर सकते हैं, चैंटिंग करने में कोई बुराई भी नहीं है, वो आपको बेनिफिट ही करेगा। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र जो ये 16 अक्षरों का संग्रह है ना एक साथ, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल, दैट विल हेल्प यू मोर टू ग्रो इन भक्ति। तो दैट इज़ द रिकमेंडेशन। 8 करोड़ राधे राधे करने से कान्हा जी आ जाएंगे, तो फिर अब मैं क्या करूं, हरे कृष्ण मंत्र या राधे राधे। देखिए, आप राधे राधे भी चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन द रिकमेंडेशन इज़ कि आप हरे कृष्ण महामंत्र ही चैंटिंग करिए। और क्या होता है कि आप, जैसे आप चैंटिंग करिए, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है, मैं आपको हरे कृष्ण महामंत्र के इम्पोर्टेंस बता सकता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप यही चैंटिंग कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जहाँ मन है ना, जहाँ आपका मन है, आप वो चैंटिंग कीजिए। और राधा रानी और भगवान आपको हमेशा आपके साथ अच्छा ही करेंगे। डेफिनेटली आपको उस तरह से आपकी सिचुएशन इस तरह से अलाइन करेंगे कि आप सही रास्ते पर ही होंगे। आप रियलाइज़ करेंगे कि अरे, मैं तो एकदम सही रास्ते पर हूँ। तो हाँ, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, क्या हम बस राधा नाम जप कर सकते हैं? अरे वो वैसी वाली हंसी नहीं है, एक इनोसेंट भाव होता है ना, तो उसको देखकर वो चीज हुई है अरे कि वो भी सीरियसली नहीं ले रही, डोंट वरी, है ना जो तनु? स्टार्टिंग में स्पिरिचुअल आ रहे हैं, उनको कितना माला करना चाहिए कृष्ण महामंत्र का? एक माला आप डेली करिए। एक माला में आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे ना, तो फिर आप 2 माला करिए, फिर आप 3 माला करिए। धीरे धीरे क्या है, माला बढ़ाइए ग्रेजुअली। और जब क्या, क्योंकि क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम सोचें ना, वैसे तो 16 राउंड्स हमें करने चाहिए, 16 माला। अब 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे अपने दिन के रोज़ चैंटिंग को दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप एक माला करिए बस, और एक माला आप करेंगे ना, तो क्या होगा कि कंसिस्टेंसी बनाना थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो अभी जो किसी का क्वेश्चन था कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, तो दैट इज़ पॉसिबल बाय स्मॉल स्टेप्स। जैसे हम नहीं करते, पढ़ते हैं तो भी तो एक छोटा गोल सेट करते हैं ना, कि पहले आज से 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर कुछ दिन बाद से 2 घंटे पढ़ने लग जाऊंगा, जिससे क्या है वो कंसिस्टेंसी आ जाए। तो सिमिलर टू दैट, आप पहले 1 माला करिए, 2 माला करिए, फिर आप, मैंने तो मन में महाराज जी को माना है
क्या हम राधा नाम जप में चैतन्य? हाँ 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 बिल्कुल, आप ये पंचतत्व मंत्र चांटिंग कर सकते हैं, वैसे भी चांटिंग कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी राधा नाम चांटिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए सिंपल सा मैसेज है कि आप राधा नाम चांटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु है। जी, लेकिन मतलब मानो कि आप जो कर रहे हैं हम वो बिना नहाए नहीं कर सकते ना, बिना जैसे नहाए नहीं। शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। हाँ, देखिए तो भगवान का नाम है ना, वो बहुत पवित्र है, और वो अपवित्र नहीं होगा हमारे वैसे बोलने से, बिना नहाए हुए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो वी शुड टेक बाथ बिफोर चैंटिंग। उससे क्या होगा, हम नहीं प्रभु जी, यदि हम सुबह उठ के नहा के मतलब जितना एक माला कर लिए, फिर उसके बाद दिन भर में यदि नहाए ना और एक स्थान पे जाके बैठ के हाँ माला जाप करें तो हाँ वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक बार हम सुबह नहा लेते हैं ना, फिर क्या होता है कि फिर आप तुरंत चैंटिंग कर लीजिए। इससे क्या होता है कि अगर आप जैसे है ना नहा के तुरंत चैंटिंग करने लग जाते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में स्पेशली, तो वो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और बूस्ट कर देगा। जी। पंच तत्व मंत्र का जाप किसी भी भगवान के चैंट में कर सकते हैं। किसी भी भगवान, भगवान तो एक ही हैं, किसी भी नाम से पहले आप कर सकते हैं। नाम अलग अलग है, भगवान एक ही है ना। तो किसी जैसे आप राधा कहें, कृष्ण कहें, गोविंद कहें, है ना, तो विल शेयर समथिंग। वैसे तो भक्ति में आप जो भी करते हैं आपको शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ना वो बनता है, एक अहंकार बनता है, या फिर वो भक्ति ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं भी राधा नाम जप करता हूँ और गोविंद नाम जप करता हूँ, लेकिन मैं उसको कीर्तन के रूप में करता हूँ, और चैंटिंग मैं अलग से करता हूँ, क्योंकि मुझे भगवान का जो राधा गोविंद नाम है वो बहुत प्रिय है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं राधा गोविंद देव जी मंदिर खूब जाता हूँ ना, तो मेरे को क्या है कि पसंद है गोविंद नाम बहुत, तो मैं उसका कीर्तन कर लेता हूँ। प्रभु जैसे आप क्या कीर्तन लगा लीजिए यूट्यूब पे, और जैसे अगर आप खाना बना रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपको अटेंशन इतनी देनी नहीं है काम को, हाँ कीर्तन करेंगे। और हम भी कीर्तन करेंगे, है ना। मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ सो दैट आई कैन परचेज अ मृदंगा, और फिर मृदंगा में बजाना सीखूंगा, हारमोनियम ले लूँगा मैं। और मेरा घर में इतना स्पेस है नहीं, लेकिन आई वॉन्ट टू लर्न ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, और उनको बजाते हुए कीर्तन करना इतना अच्छा लगता है ना। आई हैव टू गो 15 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस जस्ट टू अटेंड कीर्तन, क्योंकि वो कम्प्लीटली वर्थ है। बट आई वॉन्ट दैट एनवायरनमेंट इन माई होम। तो मुझे वो एनवायरनमेंट, वो कीर्तन का एनवायरनमेंट मेरे घर पे क्रिएट करना है। और मेरे पास इतने अच्छे एसोसिएशन है ना, रजत प्रभु हैं, हर्षिता है, एंड उनकी बहन है। अगर किसी भजन में या कीर्तन में भी हम नाम ले रहे हैं तो वो भी नाम जप, हाँ वो नाम जप में काउंट होगा, आप काउंट कर सकते हैं उसको। अगर आप उसको काउंट कर रहे हैं ना साथ साथ, तो वो काउंट हो जाएगा। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा, जब कीर्तन हो रहा है तब कीर्तन के रहो, और जब आपकी जप साधना हो रही है तब आप जप साधना के रहो। इससे क्या होगा कि आप दोनों जगह पे अपने कंप्लीट अपने मन को दे पाओगे। प्रभु जी, जैसे मैं शिव जी का नाम जाप करती हूँ, हाँ तो क्या उनका नाम जाप करने से मतलब कृष्ण की तरफ आकर्षित होना, राधा जी की तरफ आकर्षित होना, ये होता है क्या? होता है, होता है बिल्कुल, ये सच बात है, ये होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो शिव है ना, भगवान शिव भी आ, कृष्ण के वो हैं, कृष्ण के एडमायरर हैं, बहुत एडमायर करते हैं वो कृष्ण को। आपको पता होगा बहुत सारे पास टाइम्स है, जब कृष्ण छोटे से होते हैं ना वहाँ पे यशोदा माँ के पास, तब शिव जी आते हैं उनसे मिलने, और वहीं रुक जाते हैं, जब तक मिलने नहीं दोगे मैं जाऊँगा नहीं। तो शिव आपको कृष्ण भक्ति की तरफ लेकर आते हैं ऑटोमेटिकली। बांसुरी सीखनी है, मुझे मृदंग सीखना है, डेफिनेटली करते रहिए आप, है ना। मतलब आप अपने प्रभु जी, क्वेश्चन और है कि जैसे हम माला जाप नाम जाप करते हैं,
तो हम्म, क्या उसके माध्यम से भी हमें गुरु का सानिध्य मिलता है? हाँ, अगर आप चैंटिंग करोगे ना तो पहले तो आप भगवान को अपना गुरु मान लेते हो, जी। है ना? और फिर क्या होता है, अगर आप गुरु की आवश्यकता है आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो भगवान ही आपको एक ऐसे गुरु से मिला देंगे जो आपकी भक्ति में उन्नति करने में सहायक बनेंगे आगे। तो क्योंकि भगवान, ये जितना भी ये जो मूवी चल रही है ना, इसकी स्क्रिप्ट भगवान ही लिखते हैं। भले ही हम कुछ भी करें, कोई भी डायलॉग बोलें इस मूवी के अंदर या कोई भी एक्शन करें, अल्टीमेटली मूवी कैसी बनेगी, क्या होगा आगे, ये भगवान डिसाइड कर रहे हैं। वो डायरेक्टर हैं इस पूरे के, जो भी चल रहे हैं। तो अगर अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी या जिस भी मोमेंट में आपको जो रिक्वायरमेंट होगी, जो चाहिए होगा, पर एक कंडीशन है कि आप भगवान की तरफ इंक्लाइंड रहो, हमेशा क्यूरियस रहो जानने के लिए, और भगवान में मन लगाते रहो। और भगवान क्या करेंगे ना, सब कुछ प्रॉपरली अलाइन कर देंगे। फ्रॉम माई लाइफ प्रभु जी, एक्सपीरियंसेस। हाँ, बताइए। मैं ये बोल रही थी कि हम भगवान की तरफ मतलब पूरे तरीके से हमेशा किसी भी परिस्थिति में बने रहे, तो उसके लिए बस चैंटिंग ही मतलब चैंटिंग करना जरूरी है, बस उसके अलावा? उसके अलावा क्या है, भक्तों का संग, बुक पढ़ते रहना, चैंटिंग करते रहना, और डाइट। ये ABCD है, देखिए ABCD क्या है, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डाइट, सात्विक डाइट। बस ये आपने मेंटेन कर लिया ना। एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या है कि आप क्या बोल रहा हूँ क्या मैं, नहीं नहीं, आप मांस नहीं खाइए, आप नशा मत कीजिए, आप जुआ मत खेलिए, और आप कोई अवैध संबंध मत बनाइए। इन चीज़ों को आप रेस्ट्रिक्ट करते हुए अगर भगवान की भक्ति में लग जाएंगे ना, एक बार को तो अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि अपन ऐसी कुसंगत में, ऐसी बुरी एसोसिएशन में ना रहें जो हमें ये सब करने पर मजबूर करे। एंड देन चैंटिंग से धीरे 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 प्योरिफिकेशन होगा। भगवान में मन लग गया ना, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। प्रभु जी, क्वेश्चन है मेरे पास में कि जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है, अगर वो छोड़ना चाहता है, अगर वो भक्ति की तरफ आकर्षित होना चाह रहा है, तो जैसे हम चैंटिंग करते हैं, तो क्या हमारा चैंटिंग का पार्ट हम उसे दे सकते हैं क्या, ताकि वो ग्रो कर सके और अगर आकर्षित हो रहा है तो वो जुड़ सके? ऐसा हो सकता है क्या? जैसे हम तो खुद तो चैंटिंग कर ही रहे हैं, अगर हमारी चैंटिंग अगर हम उसे देना चाहे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखिए क्या होता है ना, चैंटिंग इज लाइक कि यू आर अर्निंग समथिंग एंड दैट इज रिकॉर्डेड इन योर अकाउंट ऑलरेडी। तो आपकी चैंटिंग तो आपकी रहेगी, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रे। क्योंकि चैंटिंग जो है, अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं ना, तो चैंटिंग विल बेनिफिट यू ओनली इफ यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स कृष्णा। और चैंटिंग इज काइंड ऑफ अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो अगर कोई मांस भक्षण कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, अभी उनकी पोजीशन क्या है, अभी उनकी पोजीशन ये है कि वो उस क्लेंजिंग प्रोसेस में अभी आई नहीं है। मतलब ऐसे समझिए कि एक पानी का ग्लास है जो बहुत गंदा है, उसमें बहुत कंटामिनेशन है। तो अगर अपन उसको साफ नल के नीचे रखेंगे, इवेंचुअली वो ग्लास का पानी भी साफ हो जाएगा ना। दैट इज़ वॉट चैंटिंग डज। और एक बार को हमें चैंटिंग कब आपके लिए प्रभावी होगी, इफ़ेक्ट कब करेगी, अगर जैसे आप चैंटिंग करें, आप उनको अपनी चैंटिंग देंगे मन में कि मैंने आज 16 राउंड चैंटिंग करी खुद के लिए, 16 राउंड करी उनके लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इस तरह से वो अपनी उसको छोड़ दे। हो सकता है क्योंकि आप मन, अब देखो क्या है ना, भगवान ऐसे हैं, अगर आप चाह रहे हो ना कुछ, तो वो आपके मन में है और वो देख रहे हैं वो, तो वो ऐसे ऐसे वो कर देंगे। तो अल्टीमेटली के चैंटिंग नहीं, आप कह सकते हो प्रार्थना। तो मीन्स उनके लिए प्रे कर सकते हैं कि हाँ, उनकी बुद्धि शुद्ध हो और वो आगे बढ़े और आपका मतलब वो आपकी तरफ आकर्षित हो, ऐसा? हाँ हाँ। और प्रार्थना इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी इफेक्टिव होती है कि आपके मन से एक बार ऐसे निकलती है ना भगवान की तरफ कि भगवान ऐसा कुछ हो जाए, वो कर देते हैं। इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा,
जैसे प्रभु जी आप भी जयपुर में रहते हैं ना, गोविंद देव जी साइड, जैसे कीर्तन वगैरह होते हैं तो आप जैसे अटेंड करते तो वो किस जगह पे होते और कैसे हम अटेंड कर सकते हैं अगर आप होते तो? आप जयपुर में रहते हैं? हाँ हाँ जी, मैं भी जयपुर में ही रहती हूँ और गोविंद देव जी आना जाना लगा रहता है। देखिए, एक तो कीर्तन है ना सुबह मंगला झांकी के तुरंत बाद होता है 5:30 बजे से। और हाँ जैसे मंगला आरती ख़त्म होती है ना, भगवान के दर्शन बंद होते हैं 5:30 बजे। तो एक प्रभु जी हैं थोड़े मोटे से, वो क्या करते हैं, कीर्तन गाना शुरू कर देते हैं पीछे लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पे सब डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं। और वो चलता है 6:15 बजे तक। और कीर्तन होता है, आप अक्षय पात्र मंदिर है ना वहाँ, हाँ हाँ। अक्षय पात्र मंदिर जगतपुरा में, वहाँ पर कीर्तन होता है। एवरी डे कीर्तन होता है। और एक स्पेशल कीर्तन होता है जिसमें डांस होता है, पालकी उत्सव होता है, वो सैटरडे संडे को होता है। तो जैसे आज संडे है, आज आप जा सकते हैं वहाँ पे शाम को 8 बजे से जो शयन आरती होती है, उसके बाद पालकी उत्सव होता है, कीर्तन होता है, बहुत सुंदर। ओके, थैंक यू। ओके। हरे हरे कृष्णा। तो ये एक किताब है स्वामी रामसुख दास जी की। इसमें ऐसा लिखा है कि एक संत की अमूल्य शिक्षाएं। तो इन समडे जो हमारे डेली रीडिंग सेशन होते हैं ना, उनमें हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि क्या शिक्षाएं हैं। तो इनके अंदर ही लिखा हुआ है कि जो प्रार्थना होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपका क्वेश्चन था ना कि प्रार्थना, तो प्रार्थना इतनी स्ट्रांग होती है ना कि अपने मन से, आपने की भी नहीं ना प्रार्थना, केवल मन में है, मन में कोई बात है, तो भगवान भगवान से क्या छुपा है, भगवान सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कर देते हैं वो। आपने बोला भी नहीं उनसे। इट्स लाइक कि आर्ट ऑफ नोटिसिंग, कृष्णा इज कंप्लीट, कृष्णा इज कंप्लीट विद ऑल द क्वालिटीज़। तो अगर आपके मन में कुछ है ना, तो वो प्यार जताना, प्यार करना भगवान को आता है, भगवान को त्याग भी आता है। अगर आप भगवान से विमुख हो जाएंगे ना, कि नहीं मैं तो खुद ही मैं स्वामी हूँ, मैं ही अपने इंद्रिय भोग करूँगा, भगवान को फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संपूर्ण त्याग भी है। न जाने कितने अनंत भक्त हैं इस दुनिया में। तो ये तो हमारे ऊपर ही कृपा करते हैं कि हमें ऐसी स्थिति में लाते हैं कि हम उनका नाम ले पा रहे हैं, हम चैंटिंग कर पा रहे हैं, है ना। तो ये कोई आम बात नहीं है। हम इन सबको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का कि हमने ऐसी क्या किया, हमने जो आपने हमें अपना नाम दिया, लेकिन अब दे दिया तो छूटे ना, इतनी कृपा करना। ठीक है। अब प्रभु जी जैसे ना मैं एक बुक रीडिंग कर रही हूँ, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। वो मैं रीडिंग तो करती हूँ बट मुझे समझ में कुछ नहीं आता। आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ जब से मैं रीडिंग करना स्टार्ट किया मैं रीडिंग ही कर रही हूँ। जिसके अंदर हम सारे कृष्ण बुक के बारे में बात करें। आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो गई है। शिवान, हरे कृष्णा, आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है। तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान जो बुक है, उसमें लीलाएं हैं भगवान की, और बहुत प्यारी बुक है, बहुत प्यारी बुक है। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जॉइन आर डेली रीडिंग सेशन वाला ग्रुप। वो जो है ना प्रभुपाद वाणी अ, अमृता, वो जो बुक है ना अपने कम्युनिटी में, वो क्या बोल रहा हूँ, वो वाला आप जो, ड्रॉप कर देना कम्युनिटी वाला जो ग्रुप है ना उसमें, तो फिर मैं ज्वाइन कर लूंगी इस ग्रुप को। हाँ हाँ डेफिनेटली। आप मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, देखो। अभी मेरी इंटायर स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना, मैं आपको ग्रुप दिखाता हूँ। ये ये वाला ग्रुप है प्रभुपाद वाणी अमृत, है ना। देखिए यहाँ पे 3 रिक्वेस्ट आई हुई है ना, मैं इनको ज्वाइन करा देता हूँ। तो अभी तो नंबर विजिबल हो रहे हैं, यूट्यूब में जाएगा तो मैं इसको हटा भी देता हूँ। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली रीडिंग करते हैं, और मतलब बहुत अच्छे रीडिंग सेशन होते हैं, और वो रीडिंग सेशन भी मैं सेम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। हालांकि उसकी कोई मैंने शीट नहीं बना रखी। जैसे अब ये वाला जो सेशन है अपना, ये रिकॉर्डेड है, ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, है ना। और अब हमें बहुत टाइम हो गया है ना, सेशन बहुत 2 घंटे लंबा हो गया है, क्योंकि आज ज़्यादा डिवोटीज़ ज्वाइन करे हैं। तो हालांकि हम में से 9 किसी रीज़न से अब तक नहीं है, लेकिन आप सभी यहाँ पे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस भागवतिक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड बहुत कृपा है भगवान की कि आप सभी भगवत चर्चा में इंटरेस्ट रखते हैं, भगवान के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत कृपा है भगवान की, सच बात है। हरे कृष्णा। एंड ओके, एक बार मैं ये पढ़ लेता हूँ। अगर किसी एक बार मैं ये पढ़ लेता हूँ ना, अगर किसी भजन में और कीर्तन में भी हम नाम ले रहे हैं तो ठीक है वो हो गया डिस्कस है ना। कीर्तन किसी भी, हाँ किसी भी नाम का कीर्तन कर सकते हैं, राधा नाम का कीर्तन कर सकते हैं, है ना। गोविंद, हाँ जो आप अलग से जो 2 ग्रुप हैं, यदि 9:15 में टाइमिंग है ना आपका शाम को, हाँ तो दूसरे टाइम पे नहीं होता है क्या? क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ। अच्छा, हमने क्या है कि वो वाला टाइम तो मैंने कम इसी कंफर्ट से रखा है कि पूरे दिन भर के कामों के बाद, डिनर करने के बाद, वॉक करने के बाद 9:15 से 10 बजे तक रीडिंग करके हम सो गए करके, तुरंत ही 10:30 बजे तक, या इंस्टाग्राम पे वो स्टोरीज वगैरह, अपडेट्स वगैरह, रिप्लाई वगैरह इसका करके। रिकॉर्डिंग होता है क्या? आपके लिए कौन सा टाइम सुटेबल है? आप बता दीजिएगा। उतना टाइम मेरे पास नहीं रहता है टाइम, तो इसीलिए बोल रही थी। तो आप नहीं ऐसा तो या फिर रिकॉर्ड करके, यदि मतलब मैं रिकॉर्डेड, सुनना, हाँ मैं जानकारी पाना चाहती हूँ, इसीलिए बोल रही थी। हाँ वो रिकॉर्डेड ही आप देख सकते हैं। हालांकि मतलब मेरे पास वैसे है ना, और क्या है कि टाइम स्लॉट सारे ऑक्यूपाइड है ना, अपन सारे दिन भर में कुछ करते रहते हैं। तो उसको अपन थोड़ा री एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और हम क्या करेंगे उसमें पोल डाल देंगे, उसमें अलग अलग टाइमिंग होंगे, उन टाइमिंग में से आपके लिए जो सुटेबल है आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए, और फिर हम उस पर विचार कर सकते हैं कि कब कर सकते हैं। और जी